Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button, and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि दो नंबर्स हमने यूज़र से इनपुट लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद यूज़र से पूछेंगे आपने प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या उन दो नंबर्स का रिमाइंडर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो यूज़र ने अगर सम का कहा तो हम उन दोनों नंबर्स का स्क्रीन पर सम डिस्प्ले करा देंगे। अगर यूज़र ने कहा इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो स्क्रीन पर उन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स के लिए भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, यहाँ से हम न्यू में गए और सोर्स फाइल हमने एक ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना सारा कोड लिखना है। सबसे ऊपर आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है iostream, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट मतलब सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आपने लाइन लिख लेनी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और उसके बाद इंट मेन, और आपको पता है इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। लास्ट में रिटर्न 0 लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये क्या काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, ठीक है, वेलकम करके। अब इसको कंपाइल कैसे करते हैं, ऊपर गए हम एग्जीक्यूट में, कंपाइल एंड रन क्लिक किया और ये पूछता है कि क्या आपने इसको सेव करना है, तो हम इसको सेव कर देते हैं कैलकुलेटर के नेम से, ठीक है। इंटर किया और आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने कंपाइल होकर रन हो रहा है और ये कंपाइल होकर विंडो सामने आ गई है और स्क्रीन पर वेलकम लिखा आ गया। इसका मतलब है ये सही चल रहा है। अब इसके अंदर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला का काम करना पड़ेगा, यूज़र से दो नंबर इनपुट लेने हैं, ठीक है। यूज़र से दो नंबर इनपुट लेने के लिए हम दो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2। इनमें हम नंबर स्टोर कराएंगे। फिर हम स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं इंटर नंबर 1, ठीक है। यूज़र क्या करेगा, पहला नंबर इंटर करेगा और एंड एल से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर मूव हो जाएगा। इसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको पता है ये सी इन यूज़ करते हैं। पहला नंबर यूज़र से इनपुट ले लिया, फिर इस तरह यूज़र से दूसरा नंबर इनपुट लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर नंबर 2, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको एंड एल कर लेते हैं। इससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 लिख देते हैं। इस तरह क्या हो गया, यूज़र से अब हमने दोनों नंबर इनपुट ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मेन्यू यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं कि अगर उसने एडिशन करना है तो उसके लिए ए प्रेस करे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट प्रेस ए फॉर एडिशन, ठीक है, और लास्ट में फिर हम इसको एंड एल कर देते हैं। ये हो गया एडिशन के लिए। इसी तरह फिर हम इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या प्रेस करें, बी प्रेस करें। यहाँ पे हम करते हैं प्रेस बी फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह फिर कहते हैं प्रेस सी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहते हैं प्रेस डी फॉर डिवीजन, ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा हमने मेन्यू बना दिया। फिर उसको कहते हैं प्रेस ई फॉर रिमाइंडर, ठीक हो गया। तो ये हमने एक छोटा सा मेन्यू बना लिया है। अब इतना प्रोग्राम अगर हम इसको चला के चेक करें, ऊपर जाते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर, तो ये आप देख सकते हैं कंपाइल होने के बाद विंडो सामने आ गई है। ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इंटर नंबर 1। तो यहाँ पे नंबर 1 सपोज करें मैं 23 इंटर करता हूँ और फिर कहता है इंटर नंबर 2, तो यहाँ पे मैं इसको 25 इंटर करता हूँ। उसके बाद ये वाला जो मेन्यू हमने लिखा है, यूज़र को कह रहा है ए प्रेस करे एडिशन के लिए, बी फॉर सब्ट्रैक्शन, सी फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन और ई फॉर रिमाइंडर। यहाँ तक हमने अपना प्रोग्राम अभी तक कर लिया है। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि यूज़र जो भी प्रेस करता है उसके अगेंस्ट अगर ए प्रेस करे तो क्या हो जाए कि इन दोनों नंबरों का सम डिस्प्ले हो जाए। तो इन सी आउट के बाद यूज़र कोई ना कोई जो सा है इनपुट इंटर करेगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए करेक्टर टाइप के लिए। तो यूज़र किस टाइप का करेक्टर इंटर करेगा, ए टाइप का। यानी कि करेक्टर टाइप का ABC का कोई अल्फ़ाबेट होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसकी डाटा टाइप किया करेक्टर CHAR। यहाँ पे यूज़र से डाटा टाइप लेते हैं,
CH सीन कर दिए X। अब यूजर जो भी इंटर करेगा ना, अगर वो सब्ट्रैक्शन कराना चाहता है तो वो B प्रेस करेगा और वो B X में आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इफ की कंडीशन लगाएंगे और लगाएंगे इफ X इज इक्वल्स टू B, ठीक है, ये सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अगर वो B प्रेस करता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर स्क्रीन पे सम डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे हम दिस सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम दोनों नंबर लिख देते हैं, दोनों नंबर num1, ठीक है, प्लस num2, ठीक है। और ये क्या होगा, कर्सर फिर नई लाइन में चला जाए, एंड एल कर देते हैं। तो ये इससे उन दोनों का सम डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हमें ए पे सम चाहिए ना, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ए लिखे तो सम डिस्प्ले करें। आपको मैंने बताया था जब ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो जाती हैं तो उसके लिए हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। अच्छा, ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जोन सा है यूज़र क्या इंटर करे, बी इंटर करे। अगर यूज़र बी इंटर करे तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं दी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू, उसी तरह दोनों नंबर लिखेंगे num1, यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और num1 में से माइनस हो जाएगा num2 और कर्सर नई लाइन पे चला जाए, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया, तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तीसरी के लिए क्या था, C, यहाँ पे हम इसको C करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्शन को काट के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा क्या था, डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या प्रेस करना है, यूजर ने D प्रेस करना है, तो यहाँ पे हम D लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दी डिवीजन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस की जगह डिवीजन का निशान आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एल्स क्या है कि दोनों नंबरों का रिमाइंडर होना चाहिए, या एक और कंडीशन करते हैं, यहाँ पे E लिखते हैं। ये क्योंकि रिमाइंडर के लिए हमने E कहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, और दोनों रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या स्क्रीन पे ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, परसेंटेज का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया। इसके अलावा अगर यूज़र कुछ और प्रेस कर देता है, A B C D E के अलावा कुछ और डिस्प्ले करता है, तो उसके लिए हम क्या उसको मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि उसने गलत इंटर कर दिया है। और उसके बाद एंड एल पे चला जाएगा कर्सर। अब इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देखते हैं कि चलता है या नहीं। तो ये देखें प्रोग्राम चल रहा है, इंटर नंबर 1, सपोज करें हम यहाँ पे 30 इंटर करते हैं, 40 इंटर करते हैं, सेकंड नंबर हम 20 इंटर करते हैं, 20 नहीं चलें 25 कर लेते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करना है, मैंने इसका एडिशन करनी है, तो मैं इसके लिए A लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखें स्क्रीन पर इन दोनों का सम 65 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। अब ये प्रॉब्लम ये कि ये एक दफ़ा चल के यूज़र से नंबर लेके बंद हो जाता है। हम चाहते हैं प्रोग्राम चलता रहे, कभी भी बंद ना हो। उसके लिए यहाँ पे हम वाइल का लूप लगा लेते हैं। वाइल के अंदर ट्रू लिखते हैं, ठीक है, और ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई और इसके अंदर लास्ट तक, जहाँ तक हमें प्रोग्राम चलाना है कि हम चाहते हैं कि चलता रहिए यहाँ तक। अब इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें 25, ठीक है, पहला दूसरा 20 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने B प्रेस किया, ये देख सकते हैं आप, इंटर किया तो सब्ट्रैक्शन क्या आ गया 5, और प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। दोबारा कह रहे हैं इंटर नंबर 1, पहला नंबर दोबारा इंटर करो। हम यहाँ पे 60 इंटर करते हैं, ठीक है, दूसरा 20 इंटर करते हैं, और अब क्या करते हैं इसकी डिवीजन, D प्रेस किया तो देखें स्क्रीन पे 3 आ गया आंसर, ठीक हो गया। और फिर कह रहे हैं इंटर नंबर 1। अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि हमने वाइल लूप लगा दिए, ठीक हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, इस प्रोग्राम में कुछ समझ नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।